हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड 203। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूफेंग को, जो कि उन सभी लोगों से कह रहा होता है जिनसे कि पिछले एपिसोड में जूफेंग मिला था। और जूफेंग उन लोगों से कहता है, जब भी मैं किसी को किल करता हूँ तो उसको मारने के लिए मैं बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करता, और मेरे लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आखिर मैंने जिसे मारा है उसे मारने से मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी या घटेगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मारने के बारे में सोचता हूँ। और साथ ही रही बात मेरी रेपुटेशन की, हाँ वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी फैमिली, जो कि बहुत ज्यादा गरीब और थर्ड रेट की क्लैन है, उस फैमिली का मैं स्टीवर्ड हूँ। और मैं तो आपकी बड़ी फैमिली के नाम से बहुत ज्यादा नीचे हूँ, इसलिए तुम सभी को मारने में मेरा कोई भी डिसऑनर नहीं होगा, चाहे मैं अभी तुम सभी को ही क्यों ना मार दूं। और जूफेंग की ये बातें सुनकर के वो सारे ही लोग घबराते हुए जूफेंग से कहते हैं कि सच में ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और सेमलेस है। एक थर्ड ग्रेड क्लैन का स्टीवर्ड अब से 7 बड़ी फैमिलीज का इतनी बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगा है, और अब तो हम सब 7 बड़ी फैमिली यहाँ पे सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हैं। तभी भीड़ में पीछे खड़ा एक लड़का कहता है कि ये जूफेंग आखिर कितना ज्यादा मॉन्स्ट्रस दिखाई पड़ रहा है। ये कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है, ये तो बस सीधा ही हमको धमकी दे रहा है। और इसके बाद जूफेंग हंसते हुए उन लोगों से कहता है, हाँ मैं ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं केवल तुम्हारी बुराइयों को दूर करने के लिए आज तुम सभी लोगों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। और फिर जूफेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है, मेरे लिए तुम्हारा किल काउंट मायने नहीं रखता है, मेरे लिए तो बस ये मायने रखता है कि मुझे तुम्हें मारने में कितना ज्यादा मजा आएगा और इससे मैं कितना ज्यादा एंटरटेन होऊंगा। बताओ आखिर तुमसे किसने कहा था कि तुम लोग मेरे दुश्मन बनो। इतना कहकर के जूफेंग अपना हाथ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ाने लगता है, जिसे देख करके वो सारे लोग जोर जोर से वहीं पे कांपने लगते हैं, जल्दी से जूफेंग से दूर भागने लगते हैं। साथ ही जूफेंग से कहते जाते हैं कि सच में ये तो बिल्कुल क्रेजी मैन है, साथ ही बिल्कुल साइको भी है। सब लोगों को मार डालना के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। मदर प्लीज हमारी हेल्प करें, ये बिल्कुल एक डीमन है। और फिर जूफेंग उन्हें भागते हुए देख करके कहता है कि ह्यूमन अपनी लाइफ से टूथ और नेल की तरह चिपका हुआ है, और अगर जब तक ये लोग मुझसे डरते रहेंगे तब तक ये लोग मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, इस बात की परवाह किए बिना कि होंगफू किंग टियानु के साथ है या नहीं। और साथ ही ये कितना ज्यादा मजेदार रहेगा इन लोगों की मरने में एक छोटी सी हेल्प कर दो। साथ ही ये तो होंगफू किंग टियान ने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फिर जूफेंग अपनी उंगली उनकी ओर बढ़ा करके कहता है कि क्यों ना जब तक हम होंगफू किंग टियान का वेट करते हैं तब तक के लिए मैं तुमसे ही अपनी बोरियत को दूर क्यों ना कर लूं। ये कहकर के जूफेंग अपने हाथों में से एक लेजर को छोड़ता है कि सीधा ही उन सभी लोगों के आर पार जाने लगती है, जिससे कि एक ही बार में वो सभी लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगर उनमें से एक यंग मास्टर, जो कि मेडिसिन किंग फैमिली का लड़का होता है, वो उस अटैक से बच जाता है। फिर जूफेंग हंसते हुए कहता है कि अब अगला कौन है, सच में मैं उसे और बुरी तरीके से मारूंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जूफेंग के नीचे काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं, मगर बचे हुए कुछ लोग सब देख करके वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। मगर जूफेंग को पीछे से किसी और की झाड़ियों में से आवाज आ रही होती है। जूफेंग कहता है कि अब मेरा पर्पस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैं अब ये नहीं चाहता। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़का जूफेंग के पीछे से भागने लगता है, मगर जूफेंग तेजी से उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके जमीन पे गिर देता है। मगर जब जूफेंग उसे देखता है तो कहता है कि तो ये तुम हो यानफू। और अगर आपको इस लड़के के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वही लड़का है जो कि मेडिसिन किंग का स्टूडेंट था। फिर जूफेंग उसे देख करके अपने मन में सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सिचुएशन में इस तरीके से इससे मिलूंगा। ये इन सभी लोगों के साथ में है, और अगर ये इन सभी लोगों की तरह मेरे हाथों से मर जाता है, एल्डर येन मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। जूफेंग कहता है कि मैं कभी किसी का शिक्षक नहीं हूँ, और ये बात सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। ये सुनकर के येनफू जूफेंग के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जूफेंग से कहता है कि तुम डीमन, आखिर तुमने मेरे मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे की। मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि उनकी मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लेकर के रहूंगा। जूफेंग उससे एक स्माइल पास करते हुए कहता है कि अच्छा, और आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। फिर यंगफू गुस्से में कहता है कि अभी मैं अपनी पावर्स के साथ तुम्हें नहीं हरा सकता, साथ ही अभी मैं तुम्हारे चुंगल में भी हूँ, मगर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे यहीं पे मार डालो।
जिसके बाद मैं अपने मास्टर से जाकर के मिल लूंगा, क्योंकि अभी के वक्त मैं तुमसे रिवेंज लेने में अनवर्दी हूँ, लेकिन कम से कम मैं अब ये तो कर ही सकता हूँ, अंडरवर्ल्ड में जाकर के उनको सर्व कर पाऊँ। दूसरी ओर जू फेंग उसको ये सब कहता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि एक बच्चा जो कि बहुत ज्यादा डरपोक है लेकिन फिर भी अपने मास्टर के लिए इतना ज्यादा पोलाइट है, मैं उसे सिर्फ इतना ही दूंगा। और मैं देख सकता हूँ कि एल्डर येन क्यों तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तो मैं ये अश्योर करता हूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये सब सिर्फ तुम्हारे मास्टर की वजह से है। और जू फेंग यनफू से ये सब कहता है कि अचानक जू फेंग को किसी की आने की आवाज आने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे होंगफू और बाकी तीनों 7 बड़ी फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर्स के पैर दिखाए जाते हैं। इसके बाद होंगफू किंगटियन और बाकी तीनों 7 बड़ी फैमिली के यंग मास्टर्स को दिखाया जाता है और जू फेंग होंगफू को वहाँ पर देख करके कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे हो। कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं यंग मास्टर होंगफू किंगटियन के इनविटेशन को कैसे मना कर सकता हूँ। दूसरी ओर होंगफू ये सब तबाही देख करके कहता है कि सच में तुम तो वाकई में सोअरिंग डिमोनिक ड्रैगन कहलाने के लायक हो। सच में तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही कर देते हो, साथ ही तुम तो अपने से कमजोर को भी नहीं छोड़ते, तुम उसे भी बड़ी ही आसानी से मार डालते हो। जबकि पीछे से मेडिसिन किंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि सिर्फ अपनी इतनी ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ के साथ तुम सिर्फ अपने आप को यहाँ पे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसा करके तुम सिर्फ अपने आप को कमजोर दिखा रहे हो। मगर दूसरी ओर जू फेंग उनसे कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे बस खेलने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, अब मुझे ये सब मत कहना, तुम्हारे लिए ये सब रोने लायक। तो होंगफू किंगटियन कहता है कि नहीं, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं हूँ और अगर आप अभी भी खेलना चाहते हैं तो आओ अब मेरे साथ खेलो। मगर साथ ही होंगफू कहता है अगर तुम चाहते हो तो पहले इस बच्चे को भी खत्म कर सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। मगर ये सुनकर के युनफेंग और भी ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। युनफेंग दुखी होते हुए कहता है कि अब यहाँ पर कोई मास्टर और डिसाइपल के बीच में कोई भी चीज मायने नहीं रखती है कि मैं किसके हाथों से मारा जाऊं, लेकिन इससे तो अच्छा कि मैं जू फेंग के हाथों से ही मारा जाऊं, कि कम से कम जू फेंग मेरा दुश्मन तो है और अगर मैं अपने क्लैन मेंबर्स के हाथों से मारा जाता हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट की बात रहेगी। लेकिन तभी जू फेंग यनफू की ओर देखता है और कहता है कि यनफू मैन और इमोशंस के ग्रिप्स में आ गया है। और फिर जू फेंग यनफू को गले लगाते हुए कहता है कि अब जिंदा रहना अब तुम्हें और भी ज्यादा दर्द और पेन देगा, और क्योंकि मुझे मेरे दुश्मन को दर्द और पेन में देखना और भी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन अभी भी तुम अपनी मौत के लिए तरस रहे हो तो बाद में मुझे फिर से ढूंढना, तब मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा, तुम्हें तुम्हारे मास्टर के गोश्त के पास। इतना कह करके जू फेंग उसे धक्का मार करके दूर फेंक देता है और सामने से होंगफू किंगटियन और बाकी सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। फिर जू फेंग फिर से अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि ये बात हमेशा ध्यान देना कि अगर लाइफ तुम्हें ट्रबल देने लगे तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाना, मैं तुम्हें श्योरली हेल में तुम्हारे मास्टर के पास पहुंचा दूंगा। और इसी के साथ मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि यार इसका पूरा पार्ट एक्सप्लेन करने में वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।